जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एनएसटी में स्वागत है। आज से हम एक नया मैं शुरू करने जा रहा हूँ। संविधान के जो 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर में ग्रुप डी के 2022 में पेपर हुए हैं, जो टोटल 90 शिफ्टें हुई हैं, 90 शिफ्ट में जो संविधान के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन बने, वो सभी क्वेश्चनों को मैं पर वीडियो में, एक वीडियो लगभग 20 मिनट की वीडियो रखूँगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। वो सभी में 300 क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा। तो इस वजह से वीडियो में ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का अपना वो प्रीवियस ईयर का सिलसिला। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था संविधान की आरआरबी ग्रुप डी का। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? तो आपको क्वेश्चन करते जाना है, आप देखना आपने कितने कर पाए। जो नहीं कर पाए आप समझते जाइए। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? राजस्थान में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर। डेट में थोड़ा इसमें एक्सप्लेन भी करूँगा कि शायद आगे जो पूछ सकता है। 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को सबसे पहले जो राजस्थान का नागौर जिला था, राजस्थान कौन सा जिला था? राजस्थान का नागौर जिला था, नागौर जिला था। और बद्री गांव था। कौन सा? बद्री गांव। बद्री गांव में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में? राजस्थान में लागू हुआ था। राजस्थान के कहाँ पर? नागौर। इस बार जिला का नाम भी पूछ सकता है, कहाँ पर? नागौर जिले में पूछा गया था। पेन और थोड़ा मैं मोटा कर लूँ क्योंकि मुझे पतला लग रहा है। नागौर जिले में 2 अक्टूबर पूछ सकता है कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था ये बद्री गांव में। ठीक, इसके बाद पीएम कौन थे जब ये लागू हुआ था? पीएम प्रधानमंत्री कौन थे? आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बनाम हरियाणा केस, ये संविधान के केस पूछता है। केस ये आप यहाँ समझ लीजिए कि केस का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सभी जो केस हुए प्रीवियस में वो पढ़ के जाना पड़ेगा। सतबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले का फैसला कब आया था? ये आया था 2021 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? जो भारत का राष्ट्रपति है वो आपातकाल में 3 शक्तियाँ दी गई हैं। 3 शक्तियों में से 3 अनुच्छेद दिए गए। 3 अनुच्छेद में 3 अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। तो उनमें से कौन से अनुच्छेद में कौन सी शक्ति नहीं दी गई है? सबसे पहले जो 352 अनुच्छेद दिया गया है, 352 में क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है। 352 में क्या दिया हुआ है? 352 में दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दिया हुआ है, राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या दिया हुआ है? 356 में दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन। 356 में क्या दिया है? राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। और 360 में क्या दिया हुआ है? 360 में दिया हुआ है वित्तीय आपात। 360 में दिया हुआ है वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद नहीं है? इसमें से डी नंबर नहीं है हमारा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा? डी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 79A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? जो हमारा 79A है, इसको किस 101वां संविधान संशोधन किया गया था? कौन सा 101वां संविधान संशोधन किसके लिए था? ये था जीएसटी के लिए। कौन सा? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म का एग्जाम पूछ चुका है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई। जीएसटी कब लागू हुई थी भारत में? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। तो अनुच्छेद 79A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद यानी अनुच्छेद केवल 51 का ए जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है? जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान था, तो उसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं दिए हुए थे। तो मौलिक कर्तव्य नहीं दिए हुए थे तो एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित करी जाती है।
इनकी सिफारिश पर भारत में पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। भारत में कौन से 10? इन 10 के लिए कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है। इनसे कितने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसके बाद भी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। इसके लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वां जोड़ा जाता है। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में क्या है? भाग 4 का ए अनुच्छेद 51 के में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया हुआ है। ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैंने उल्लेख भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा भाषा है जो किस राज्य में नहीं बोली जाती है? मेघालय में कौन सी बोली जाती है? खासी बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। मणिपुर में कौन सी बोली जाती है? मध्यई। लेकिन केरल वाला ये गलत है, तो जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम। केरल में कौन सी बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है? यूपी में हिंदी और उर्दू की कौन सी राजकीय भाषा है? हिंदी और उर्दू। इसके बाद आप तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिल। गोवा में कौन सी बोली जाती है? गोवा में कौन सी बोली जाती है? गोवा में कोंकणी बोली जाती है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगाली। ये क्वेश्चन बनते हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? मोस्ट तो सभी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। जो प्रत्यक्ष भूमिका होती है, अगर किनका जो जनता सीधे पर चुनाव होते हैं, किनके लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं? लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। विधानसभा के चुनाव, जो राज्यों की कौन सी विधानसभा, इनके चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। तो मौलिक अदब से कोई मतलब नहीं। एक बार क्वेश्चन और पढ़िए, निम्नलिखित में से विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका किसकी होती है? जनता किसको अपने जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनती है? विधायकों को चुनती है, सांसदों को चुनती है। तो सांसद कहाँ पर होते हैं? सांसद होते हैं, सरकार का संसदीय स्वरूप होता है। जो जनता किनको चुनती है? सांसदों को चुनती है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के आपको पता हो कितने अंग? 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग? 3 कौन कौन से? एक तो भारत का राष्ट्रपति हो गया, और कौन सा? एक लोकसभा हो गया, और एक कौन सा हो गया? राज्यसभा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई थी। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में भारतीय संविधान के किस लिए स्थानीय संविधान के अनुसार की गई थी? किसके लिए? 42वां संविधान हुआ था, 44वां संविधान हुआ था, 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन? तो कौन सा 73वां संविधान संशोधन किया गया था? किनके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। किनके लिए? ग्राम पंचायत के लिए था। आधिकारिक दर्जा दिया गया था। कौन सा? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन किसके लिए? नगर पंचायत के लिए। कौन सी? नगर पंचायत के लिए था। नगर पंचायत या नगर पालिका के लिए था। नगर पालिका के लिए कौन सा 73वां संविधान संशोधन होता है? इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। कौन से 29 विषय हैं? ये कौन सी? इसके 11वीं अनुसूची में इनका उल्लेख है। नगर पंचायत में कितने? 18 विषय हैं। इसमें कौन सी? ये 12वीं अनुसूची में इनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की जो 8.3% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? क्वेश्चन तो हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है क्वेश्चन ये, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल में बोली जाती है, किस लेवल में क्वेश्चन बनता है ग्रुप डी में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा? कौन सी? हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, तमिल है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। कितने % लोग बोलते हैं? 43.61% लोग
लोग कौन सी बोलते हैं? हिंदी। हिंदी के बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर आती है बंगाली। जो बंगाली कितने परसेंट लोग बोलते हैं? 8.03%। तीसरे नंबर पर कौन आती है? तीसरे नंबर पर आती है मराठी। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? मराठी आती है। तो पहले नंबर पर कौन सी हुई? हिंदी। दूसरे नंबर कौन सी? बंगाली। तो कौन सी बोली जाती है? 8.0% भारत कौन सी? बंगाली। आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी बोली जाती है। एक ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है अगले किन्हीं एग्जामों में भी है। भारत में एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरण उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन, आपको पहले बार तो समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से एक बार रिपीट करिए। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहा था कि पढ़ने में समय लगे। सबसे पहले एक बार वो पढ़ेंगे तो भारत को एक कौन सा संप्रभु हो और लोकतांत्रिक हो और गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जिस भी देश में जो राष्ट्रपति या जो देश का सर्वोच्च पद हो वो कैसा वंश अनुगत ना होकर के वो कैसा वो चुनाव प्रक्रिया या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता हो राष्ट्रपति का पद। तो हमारे देश में राष्ट्रपति कैसा होता है? वंशानुगत होता है? वंशानुगत नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। तो हमारे में कैसा? लोकतंत्र। गणराज्य, हम गणराज्य का वो है, हमारे देश में क्या संविधान चलता है? हमारे देश में क्या है? हमारे देश में संविधान चलता है। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? संविधान बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा गणतंत्र, जब हम गणतंत्र मतलब कि जो हमारे जो देश की सरकार है या देश का जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, किसके संविधान के अनुसार चलेंगे, तो हम क्या हैं? गणतंत्र हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? ये आपको बताना। 14 हैं, 22 हैं, 25 हैं, या कितनी हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था, कौन सा मूल संविधान? मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 करके बनकर तैयार हुआ था वो हमारा मूल संविधान था। तो मूल संविधान हमारा कौन सा था? मूल संविधान में अगर भाषा की बात की जाए तो कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं? वर्तमान में 22 भाषाएं। 14 से 22 कैसे बनी है हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब होता है? 1969 में। 1969 में इसमें कौन सी? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। कौन सी? इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। इसके बाद होता है हमारा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषा की ट्रिक कौन सी? 3 भाषा की ट्रिक है नमक। 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गई। इसके बाद हमारा होता है कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है। इसमें कितनी? इसमें 4 जोड़ी जाती हैं। 4 भाषा ट्रिक क्या? MSDS महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला भी होगा। MSDB महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो 8वीं में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और मैंने भाषाओं का वर्णन बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। 1950 की मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने इसमें दिया है? और न्यायाधीश हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 7 और न्याय हो सकते हैं। जहाँ इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? संसद की होगी। तो कितने? 7। आप लेवल समझ सकते हैं एक ग्रुप डी के एग्जाम का। प्रीवियस क्वेश्चन है, कैसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करती है। मैंने आपको क्या बताया? पंचायत के लिए कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत के लिए कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। कौन सी? पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के लिए। और नगर पंचायत के लिए कौन सा? नगर पंचायत के लिए 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। तो कौन सी? ग्राम पंचायत के लिए थी। ग्राम सभा दिया है ना, ग्राम सभा कौन सी? पंचायत के लिए। कौन सा हो जाएगा हमारा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। आपको अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा कितना? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है कि ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? मैं आपको ये पहले 4था या 5वां क्वेश्चन ही हमारा था कि जो हमारा कौन सा भाग
भाग 4 का भाग 4 का इसमें क्या दिया हुआ है, भाग के 4 के का में दिया हुआ है, भाग 4 के का है मौलिक कर्तव्य। कौन सा मौलिक कर्तव्य, और इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है। कौन सा एक ही अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद कौन सा 51 का है, 51 का है, जिसमें से 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या आता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में आते हैं, ये आपको बताना है, किस भाग में आते हैं ये मौलिक अधिकार आते हैं, भाग 3 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार का ही एक भाग है। मौलिक कर्तव्य किस में आता है, इसमें आता है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और शिक्षा को बढ़ावा किस में दी गई, ये अनुच्छेद किस में, ये अनुच्छेद 51 में दिया गया है, अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था, 1953, 1973, 1963 या 1936 का पारित किया गया था, 1953 में। आप समझ सकते हैं लेवल, इस वजह से मैं प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ। ये वर्तमान में लेखा एवं परीक्षा कौन है, जब ये पूछा गया था 2022 का क्वेश्चन है, तो पूछा गया था 2022 में नियंत्रक और लेखा परीक्षक, इसलिए मैंने 2022 को हटा करके अब वर्तमान कर दिया है, क्योंकि ये 2022 से वर्तमान में पूछेगा। तो वर्तमान में लेखा यानी CAG कौन है, CAG कौन है, इसके लिए अब अनुच्छेद भी पूछ सकता है। CAG के लिए अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 76 दिया हुआ है। वर्तमान में CAG कौन है, संजीव खन्ना है, के संजय मूर्ति हैं, या संजय मल्होत्रा या राजीव कुमार है। कौन हो जाएंगे, के संजय हैं। संजीव खन्ना कौन है, ये संजीव खन्ना कौन है, 51वें भारत के जो सुप्रीम कोर्ट उसके मुख्य न्यायाधीश बने। संजय मल्होत्रा कौन है, ये 26वें क्रम के जो RBI के गवर्नर बने हैं। ये कौन है, ये राजीव कुमार है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके कौन, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीव और व्यक्ति के स्वतंत्र के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 21 है, या फिर अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 20 है। सबसे अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है कि मतलब छुआछूत का अंत वाला दिया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया है। अनुच्छेद 21 में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या दिया, अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध संरक्षण, मतलब इसमें अपराध के लिए दोष सिद्ध के लिए अधिकार है आदमी के, इसमें 20 में दिया है। लेकिन हमें क्या, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संरक्षण से संबंधित, कौन सा, अनुच्छेद 21 हो, जिसमें प्रेस व्रेस की स्वतंत्रता 21 में ही आती है। सोने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कुछ खाने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ब्याह करने का अधिकार है, इसमें सब अनुच्छेद 21 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में, तो जब 2022 में एग्जाम हुआ था, तो मैंने वर्तमान कर दिया है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मैं ये अभी कमेंट में बता भी चुका कौन है, वर्तमान में हमारे राजीव कुमार हो जाएंगे। माधुरीपुरी बुच कौन है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके लिए एक्ट आता है 1992, मैं भूल रहा हूँ। स्थापना होती है इसकी 1988 में, और एक्ट आता है इसका 1992 में, कुछ ऐसा ही है, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। संजय मल्होत्रा कौन है, ये अब मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन, RBI के गवर्नर। राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, नहीं नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष है, नेता ये विपक्ष लोकसभा है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। किस विशेषता से, पंचायतों की संरचना से, सीट का आरक्षण से, पंचायतों के गठन से, पंचायत की अवधि से। किससे संबंधित, पंचायत की अवधि से। पूछ सकता है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, कौन सी, 3 स्तर है, पंचायत त्रिस्तरीय। कौन सी, पहली कौन सी, जिला स्तर है, जिला स्तर पर जिला पंचायत। दूसरी है मतलब ब्लॉक प्रमुख वाला, तो ये क्षेत्र पंचायत आप कह सकते हैं, जिसे क्षेत्र पंचायत। और तीसरी है ग्राम पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया था। 1950 में मनाया गया था। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान था 26 जनवरी, मैं आपको अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताता हूँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, इसी वजह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूभाग का कितना क्षेत्रफल में रहता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है
32,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, ये आपको सबको पता है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो गया। भारत जो जनसंख्या के मामले में अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो पहले नंबर पर है, लेकिन 2011 की जनगणना के स्थान पर विश्व में कौन से दूसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में भारत है। विश्व में किस क्षेत्रफल में भारत कौन से स्थान पर है, 7वें नंबर पर है। एक ट्रिक आपने सुना होगा, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, वहाँ से आप ट्रिक से ये कर सकते हैं। तो आपको भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश, एशिया का तीसरा बड़ा, तो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, एशिया का सबसे बड़ा देश है आपको, सॉरी यूएसए में लिख रहा हूँ, कौन सा, रूस है। रूस यूरेशिया में आपको सुनेंगे, एक यूरेशिया महाद्वीप है, यूरोप और एशिया वाला। तो यूरोप जो रूस है, रूस का आधा क्षेत्रफल यूरोप में जाता है और एशिया में आता है। और एक तुर्की देश है, तुर्की भी एशिया में आता है और यूरोप में आते हैं, इनको यूरेशिया में कहते हैं। तो सबसे बड़ा देश एशिया का हम किसको जोड़ेंगे, रूस को जोड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर आता है चीन। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल कितना है, किसका है, रूस का है। और भारत का क्षेत्रफल एशिया में किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। एशिया में भारत का क्षेत्रफल किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। और विश्व में किस नंबर है, विश्व में 7वें नंबर पर है। तो विश्व के भारत एशिया का तीसरा बड़ा देश है। पृथ्वी के भूभाग यानी पृथ्वी का मतलब पूरे विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, 2.3% दिया हुआ था क्वेश्चन में। जो ये ऑप्शन दिए मैं सब ऑप्शन भी वहीं से रख रहा हूँ जो ग्रुप डी में पूछे गए ईयर हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। मैं आप इसको पहले बता चुका हूँ कि पहले एक देखते हैं, मूल संविधान में भाग कितने थे, मूल संविधान में 22 भाग थे और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान की बात करूँ तो कितने, वर्तमान में 25 भाग हैं और अनुसूचियाँ कितनी, अनुसूचियाँ हो गई 12 हो गई हैं, कितने, 12 हो गई, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा सबसे पहले क्या, भाग कितने, भाग हैं 25, तो सबसे पहले किसमें 25 आ गया। इसके बाद पूछ रहा अनुसूची कितनी, 12। इसमें भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें 12, लेकिन पहले क्या पूछा, इस वजह से ये डी नंबर गलत हो जाएगा। आप बिल्कुल सबसे पहले मतलब भाग पूछा तो हमें भाग बताना 25 और फिर इसके बाद अनुसूची बतानी 12, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। मोटा वे समझ लीजिए, पूछ रहा है कि त्रिपुरा की आधिकारिक राजभाषा कौन सी है, आप ये समझ लीजिए कौन सी, तेलुगु या लोपचा बोली जाती है, कोंकणी और अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली या बंगाली और कोकबरो, कौन सी बोली जाती है, बंगाली और कोकबरो। आपको बताओगे कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करने वाला भारत का इकलौता राज्य है, तो इसलिए बंगाल से सटा था बंगाली। और आधिकारिक भाषा कौन सी, त्रिपुरा की कोकबरोक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री के लिए कर्तव्य है कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, वो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 54 के जरिए, कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 78 है। अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 63 में भारत का एक क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या, अनुच्छेद 54 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। एक आपने सबको चुना होगा कि पकानी कोका द्वियोदशम राष्ट्रपति के अनुच्छेद है, जैसे पकानी से राष्ट्रपति का पद हो जाएगा 52 में, 53 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 54 में निर्वाचन, तो पकानी कोका द्वियोदशम निर्वाचन, 53-54 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। ये थे संविधान के मैंने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में करे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, अगर मैं 300 क्वेश्चन सीधे रख दूंगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं छोटे वीडियो लेकर आऊँगा। मतलब 25 क्वेश्चन रहेंगे, 20-22 मिनट का, 18-20-15 मिनट का वीडियो रहा करेगा। तो इसमें मैं आपको 4-7-8 वीडियो में जितने वीडियो बनेंगे 300 प्लस में क्वेश्चन इसके करवा दूंगा। तो ये आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए, हर एग्जाम में बार बार पूछेंगे, यही नहीं कि ग्रुप डी के लिए है तो ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ये बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर
अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत लगी हो, क्योंकि मैं सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तगड़ी मेहनत लगती है। अगर इसमें मेरी मेहनत समझ में आई हो, अगर मैं और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।